अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का डिफरेंस। इससे पहले हमने इस चैप्टर का क्लास मैट्रिक के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था, जो कि था गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। हमने पढ़ा था कि कैसे प्लांट्स में, पौधों में गैसेस एक्सचेंज होती हैं, कैसे प्लांट्स जो है ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सर अंजाम होता है। ठीक है, तो आज हम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो एक फूड मेकिंग प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर, और रेस्पिरेशन जो होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन की मदद से खाने ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और वहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती है। तो इन दोनों का डिफरेंस हम पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस जो है वो एनाबॉलिक प्रोसेस है। अब एनाबॉलिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक जगह पे मिलके कोई बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, यानी कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की ज्वाइनिंग होती है। वो प्रोसेस जिसमें मॉलिक्यूल्स ज्वाइन होके कोई एक बड़ी चीज़ बनाए उसको हम एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। और कैटाबॉलिक प्रोसेस वो होता है जिसमें एक बड़ी चीज़ जो होती है वो टूटती है छोटे छोटे पीसेस में, यानी कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं। कैटाबॉलिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल, और एनाबॉलिक का मतलब होता है ज्वाइनिंग ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ पे दूसरी पॉइंट है सिंथेसिस ऑफ फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। यहाँ पे जो फूड जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनता है, और यहाँ पे फूड जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को तोड़ा जाता है। यहाँ पे जब ऑक्सीजन आती है तो ऑक्सीजन की मदद से जो इनऑर्गेनिक फूड होगा उसको तोड़ा जाएगा और वहाँ से एनर्जी रिलीज़ होगी। अब जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसके लिए लाइट एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, सनलाइट की ज़रूरत होती है, क्योंकि लाइट एनर्जी होगी तभी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म होगा। देन यहाँ पे रेस्पिरेशन का है डज नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी, यानी कि रेस्पिरेशन के लिए किसी भी लाइट एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। फोटोसिंथेसिस जो होती है वो सिर्फ प्लांट्स में होती है, बल्कि जो रेस्पिरेशन है वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब में रेस्पिरेशन होती है। सब में रेस्पिरेशन की ज़रिए एटीपी बनती है। यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है जिसकी वजह से फूड बनता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, यानी कि ऑक्सीजन को यूज़ करके एनर्जी बनाई जाती है। रिलीज़ ऑक्सीजन गैस, फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज़ होती है, और रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, यानी कि जब एनर्जी बनेगी तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी। टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम, फोटोसिंथेसिस जो होगा वो सिर्फ दिन को होगा, बल्कि जो रेस्पिरेशन होगी वो पूरा दिन 24 आवर्स चलता रहेगा। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है, यानी कि एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि लीफ के एपिडर्मिस में होता है। इसके लिए फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल ज़रूरी होता है, इसके अलावा फोटोसिंथेसिस नहीं होता। बल्कि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन में क्लोरोफिल की नीड नहीं होती। थैंक यू सो मच।